Hello student, welcome to my channel Learn with me. आज हम द साउंड ऑफ म्यूज़िक इंग्लिश का चैप्टर 2 करेंगे। इसमें है एवेलिन ग्लैनी की स्टोरी। अब हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। एवेलिन ग्लैनी listened to sound without hearing it. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड समथिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट्स है कि अगर गॉड ने उससे उसकी सुनने की शक्ति ले ली है तो ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो उसने उसको उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ दी है। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो क्या करती है, उसको महसूस कर सकती है। वो सुन नहीं सकती पर वो महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम सबसे ज़्यादा, जितना हम महसूस कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। सो इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस और ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. अब हम पढ़ेंगे कि उसकी लाइफ में किसने उसको इस फिज़िकल डिसेबिलिटी से लड़ने की शक्ति दी और वो उसकी स्टोरी को एक सक्सेस स्टोरी बनाया, उसकी लाइफ को। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रश आवर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. अब जोस्टल क्या है, पुश रफली, मतलब रश आवर्स में क्राउड एक दूसरे को बहुत बुरी तरह पुश रफली फॉर द पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन में अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धकेल रही है, भीड़ बहुत है। ए स्लाइट गर्ल looking younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. स्लाइट का मतलब है स्मॉल एंड थिन। एक स्मॉल और थिन लड़की जो है, जो 17 ईयर्स की लगती है, वो नर्वस बट एक्साइटेड है क्योंकि वो वाइब्रेशंस फील कर सकती है अपनी तरफ आती हुई ट्रेन की। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in the London and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. अब daunting का मतलब frightening, मतलब डराने वाला। क्या है यहाँ पे कि वो उसका पहला दिन था एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, एंड उसको बहुत डर भी लग रहा था फॉर, जो कि हर एक टीनेजर को लगता है जब वो फ्रेशली कहीं पे जाता है। तो बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसने अपनी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे लॉस की थी। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब वो 8 साल की थी तब उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम नोट किया था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, उन्होंने उसको नाम बुलाया और वो मूव नहीं करी, उसने सुना नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी किसकी है, एवलिन ग्लैनी की मदर है। उसने उसको जब बुलाया तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो सुन नहीं सकती। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। थोड़े टाइम तक तो एवलिन ने उसको, जब उसकी
ये सुनने की शक्ति जा रही थी, डेफनेस बढ़ रही थी, तो उसको उसने मैनेज किया था, फ्रेंड्स एंड टीचर्स. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmaster asked her parent to take her to a. जब वो 11 में हुई, 11 ईयर की हुई, तो उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए और वो उसके पेरेंट्स ने उसके टीचर्स ने उसको उसके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि वो टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं. इट वॉज then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. उसकी नर्व डैमेज हो चुकी थी, इस करके उसकी हेयरिंग पावर चली गई थी. So they were advised that she should be fitted with hearing aid. उन्होंने एडवाइस किया कि उसको हेयरिंग एड ले लेनी चाहिए. Sent to a school for the deaf. और उसको जो बधिर लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते, उस स्कूलों में उसको भेज देना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, शेज एवलिन. उसके लिए सब कुछ काला हो गया. उसने उसने ऐसे कहा कि उसके लिए सब कुछ ब्लैक हो गया. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. बट उसने गिव अप नहीं किया. शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. वो उसने अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ जी और उसको अपना इंटरेस्ट को भी आगे लेके गई. वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. उसने एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो उसका मन किया कि वो भी ये बजाए. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर. मैक्सिमम टीचर्स ने, सभी टीचर्स ने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया. बट percussionist Ron Fobb spotted her potential. Percussionist कौन होता है? A person who plays the drum and tabla. उसने रोन फॉब ने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, उसको पहचाना. He began by tuning two large drum to different notes. उसने अपने क्या किया, दो बड़े लार्ज ड्रम पे डिफरेंट टोन्स बजाए, नोट्स बजाए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर. उसने बोला कि अपने ईयर से मत सुनो. ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन. उसने कहा कि अदर तरीके से उसको सेंस करने की कोशिश करो. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. उसने जब देखा कि बड़े वाले ड्रम से उसकी वेस्ट के नीचे का हिस्सा में कंपन हो रही है और जो छोटा ड्रम था उससे उसके ऊपर वाले हिस्से में. सो फोब repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Or she never looked back from that point onward. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब वो 16 साल की थी तो उसने यूनाइटेड किंगडम में टूर किया था विद यूथ ऑर्केस्ट्रास के साथ. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने डिसाइड किया कि उसने म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बना लिया. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक and scored one of the highest mark in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. फिर उसने धीरे धीरे अपनी ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रल मतलब एक ग्रुप में जाते हैं, और जो सोलो परफॉर्मेंस में उसने मूव कर लिया. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स. और एंड ऑफ कोर्स में उसने क्या किया, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स उसने ले लिए म्यूज़िक में. एंड
For all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के लिए उसको हीरोइक अचीवमेंट नहीं का कुछ भी नहीं मिला. उसने कभी भी ऐसे अपने आप को ग्रेट नहीं समझा कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर. अगर आप वर्क हार्ड करते हो, हार्ड वर्क करते हो, और तो आप जानते हो कि आप कहाँ जाओगे. यू विल गेट देयर. अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है और वर्क हार्ड कर रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे. एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. उसने क्या किया, वो शी गॉट राइट टू द टॉप, वो टॉप पे थी. वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, मतलब वर्ल्ड्स के जो मोस्ट फेमस जो लोग थे, मल्टी परकशनिस्ट लोग थे, उसमें वो थी. विद द मास्टरी ऑफ 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, उसने 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मास्टरी कर चुकी थी वो. इट इज़ इंट्रोड्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. हेवलिन जो है, इंटरव्यूइंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस. तो ये फैसिनेटिंग और क्यूरियस था कि एवलिन को ये मतलब देखना कि वो कितना बिना सुने भी कितना एफर्टलेसली सब कुछ कर रही थी इन म्यूज़िक. इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड. और 2 आवर के डिस्कशन में उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया. मैन विद बुशी बियर्ड विद मी गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. उसने बताया कि जो जिनके बियर्ड्स होते हैं वो मुझे ट्रबल देते हैं. इट इज़, अब ये कौन थी, ये थी हमारी एवलिन ग्लेनी. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, not 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 just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt, and my speech is clear because I could hear till I was 11, she says. उसने बोला कि मेरी स्पीच जो है वो जब तक मैं 11 ईयर की थी तब तक मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी. बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लिल्ट का मतलब होता है द वे ऑफ स्पीकिंग flawlessly without fault or mistake. Or as for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound, the resonance. म्यूज़िक के लिए उसने एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में पोर करता है, मतलब हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है. टिंगल मतलब कॉज ए स्लाइटली टिकिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन. इट टिंगल्स ऑन इन द स्किन, मतलब उसकी स्किन में कोई सेंसेशन होती है. माई चीक बोन्स एंड माई हेयर. When she play the xylophone, she can sense the sound passing up the stick onto her fingertip. और वो उसकी वाइब्रेशन भी फील कर सकती थी जो वो प्ले कर रही थी, म्यूज़िक जो साउंड्स वो प्ले करती थी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम एंड शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. रेजोनेंस मतलब होता है इकोज ऑफ साउंड, मतलब साउंड्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो फील कर सकती थी. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़. और जो वुडन प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे वो अपने शूज़ उतार देती थी ताकि उसकी
जो वाइब्रेशंस हैं म्यूज़िक की, जो साउंड की, उसके फुट बाय फीट से होके उसके लेग्स तक उसको फील होती थी. सो नॉट सरप्राइजिंगली, Evelyn delighted her audience in 1991. She was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of Year award, says master percussionist James Blade. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और कोई इसमें आश्चर्य नहीं है कि एवलिन्स डिलाइट्स हर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को खुश करती थी. इन 1991 शी वॉज presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of Year award. वो सोलो परफॉर्मेंस के लिए उसको एक अवार्ड भी मिला. सेज मास्टर परकर्निस्ट जेम्स ब्लेड ने कहा कि अगर भगवान ने इसकी सुनने की शक्ति ले ली है तो उसको बदले में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी ही शक्ति दी है जिससे वो फील कर सकती है, और फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, कि जितना हम फील कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा. और दैट इज़ वाई, यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से, इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहोलिक. वर्कहोलिक का मतलब होता है पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from regular concert, Evelyn also gives free concert in prison and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Evelyn confesses that she is something of workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician. एवलिन ने कन्फेस किया है. कन्फेस मतलब कि उसने माना है कि शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, कि वो एक ऐसी पर्सन है जो कभी भी अपने काम को करना बंद नहीं कर सकती. आई हैव टू वर्क, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उसको काम करते रहना है. ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड. बट द रिवॉर्ड्स आर एनमरस, बट जो उसके रिवॉर्ड्स हैं, जो उसको इन रिटर्न में गिफ्ट मिले हैं, रिवॉर्ड्स का मतलब होता है कि जो हमें गिफ्ट मिला होगा, आर इनमरस. इनमरस मतलब बहुत ज़्यादा, ह्यूज, लार्ज अमाउंट में. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. एवलिन्स जो है रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा भी फ्री कंसर्ट्स देती थी प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो एक क्लासेस भी देती थी, उसकी हाई प्रायोरिटी होती थी कि वो क्लासेस दे यंग म्यूजिशियंस को. एंड रिचलिन ऑफ Beethoven Fund for and Richlin of Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. वो एक बधिर बच्चों के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी. She they see that there is nowhere that they cannot go. अब वो देख सकते थे कि वो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते. सो एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. उसने, एवलिन ग्लैनी ने इतना कुछ अचीव कर लिया था जितना कि उसकी जो डबल एज के लोगों ने किया था, वो ऑलरेडी ही उसने अचीव कर चुकी थी वो कम एज में. शी हैज़ ब्राउट percussion to front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. So उसने अपना percussion जो है वो अपने ऑर्केस्ट्रा के सामने रखा and demonstrated that it can be very moving.
शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने उनको इंस्पिरेशन दी जो हैंडीकैप थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, और जो लोग थे वो उसको देख के कहते थे अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। आई कैन। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनमरस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने बहुत सारे लोगों को प्लेजर, प्लेजर मतलब अपने म्यूज़िक की, जो उसने म्यूज़िक में अपना अचीवमेंट की, उससे बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को उससे प्लेजर दिया, उससे खुशी दी। सो ये थी हमारी आज की साउंड ऑफ म्यूज़िक की स्टोरी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉच माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।